हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में हम 32 साइज़ का ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे, जो कि बिगनर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 80 सेंटीमीटर का कपड़ा ले लिया है। यह लाइनिंग का कपड़ा है। तो इसके बाद हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लिया है। हमने यहाँ पर इसको नापना है कि हमने कितना फ़ोल्ड करना है। तो हम 32 साइज़ का बना रहे, तो उसका हाफ़ करके हम उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा करके फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमने फ़ोल्ड कर लिया है। इससे हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नहीं कटेगा और हमें स्लीव्स के लिए सही कपड़ा मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने अपनी लेंथ लेनी है। तो हमने अपनी लेंथ रखनी है 14 इंच तैयार। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर निशान लगा लिया। हमने यहाँ 15 इंच पर एक निशान लगा लिया। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। इसके बाद हम नीचे से भी मिला लेंगे कि यहाँ से हमारे 5 इंच का गैप, 5.5 इंच का गैप है। यहाँ एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम ऊपर से आर्म होल की जो लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। तो जो हम आर्म होल की लेंथ लेंगे वो हम शोल्डर से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ 6 इंच पर हम आर्म होल की लेंथ लगा देंगे। ये निशान सीधा कर दिया हमने। अब देखिए, यहाँ से हम अपने जो चेस्ट है हमारे 32 साइज़ का, उसका हम चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ 8 इंच आ जाएगा। 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए एक निशान लगा देंगे। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। इसके बाद हम अपनी कमर नापेंगे। तो हमारी जो कमर है वो 24 इंच है। तो 26 इंच है। तो हम इसके समथिंग उसका फोर्थ पार्ट करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम निशान लगाएंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन पर निशान लगा देंगे। यहाँ से 1 इंच की हम गोलाई देते हुए निशान लगाते हैं। अगर यहाँ से हमारे पीछे का डीप नेक नहीं होता है तो हम यहाँ से 1.5 इंच की गोलाई लेते हैं। नहीं तो हमें 1 इंच की रखनी है डीप गले में। यहाँ से हम 2.5 इंच पर गले का निशान लगाएंगे। गले की लेंथ हम रखेंगे 11 इंच। और उसके बाद हम यहाँ से जो हमारा पीछे का टक्स रहेगा वो रखेंगे। उसकी जो लंबाई होगी वो 4.5 इंच की रहेगी और साइड से चौड़ाई हम 3.5 इंच की रखेंगे। हम इसमें नेक की कटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इस पर अस्तर लगाकर, मतलब मेन फैब्रिक लगाकर उसका ही हम उसके अकॉर्डिंग ही नेक बनाएंगे डीप। तो इसलिए हमने इस पर कटिंग नहीं करी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम बाकी बचे हुए कपड़े में से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम इस पार्ट को उठा के बचे हुए कपड़े पर रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आगे हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, जो हमारी हुकाई की पट्टी के लिए सिलाई में काम आएगा। ये देखिए, निशान लगा है जहाँ पर। यहाँ से हमने हाफ इंच की अभी तो फ़िलहाल इसमें ही गोलाई देनी है। फिर हम आपको आगे की छटाई करना भी बताएंगे। ये हमने खाली ऐसे ही निशान लगाए। अब देखिए, हम इसको नाप लेंगे कि हमारे निशान ठीक है कि नहीं। देखिए, 6 इंच पर हमारे आर्म होल की गोलाई, 5.5 इंच पर हमारे शोल्डर थे। अब ये हमने गोलाई दी है। अब देखिए, यहाँ से हमने जो अपना चेस्ट है उसका चौथा भाग रखना है, 32 का चौथा। 8 इंच और आधे इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे आगे के जो आर्म होल की तरफ, जो हमारा डॉट जाएगा, टक्स जाएगा, उसके लिए, सिलाई के लिए। तो यहाँ से हमने आगे की लंबाई रखी है 12.5 इंच, क्योंकि तैयार हम 11.5 इंच रखेंगे। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है इसलिए। और यहाँ से हमने इस 12.5 इंच का निशान सीधा कर लिया है। इस निशान को बराबर सीधा कर लिया है। 12.5 इंच हमने सब जगह से नाप के
इसके बाद हम यहाँ से कमर पे से जितना हमने 1 इंच का डॉट देना है और जो कमर का चौथा भाग था वो रख के 1 इंच के डॉट की निशान लगा के उस निशान लगाइए, हमारे फिटिंग का रहेगा। उसके बाद 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए निशान लगाया है। अब इन निशान को हम मिला देंगे। ये जो हमने 1 इंच का जो डॉट का गैप रखा है वो हम टक्स में चला जाएगा। और यहाँ से हमने 2.5 इंच पर गले का निशान लगाया है। लंबाई हमने रखी है 6.5 इंच की। अब इस निशान को हम मिलाते हुए राउंड शेप दे देंगे नेक का। अब हमने यहाँ से देखिए टक्स के निशान लगाने हैं, तो हम यहाँ से जो हमारा ये 32 साइज़ है इसमें हम 3.5 इंच का गैप रखेंगे आगे से, और डॉट हमारा 9.5 रहेगा, लेकिन हम इसमें 10 इंच रखेंगे क्योंकि आधे इंच हमारे सिलाई मार्जिन में जाता है। यहाँ से हम डॉट की जो चौड़ाई है, इनसे गैप है, वो हम 1.5 इंच रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हैवी साइज़ होता है उसमें ये गैप बढ़ता जाता है। ये हमारा छोटा साइज़ है 32 साइज़, इसलिए हमने यहाँ 1.5 इंच का ही गैप रखा है। अब ये देखिए हमारे ऊपर आर्म होल वाले टक्स है, वहाँ भी सेम मेथड से हमने टक्स के चारों निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ अंदर आर्म होल की हम छटाई करेंगे। यहाँ 1/2 इंच का गैप देते हुए आर्म होल की छटाई कर लेंगे। इधर से हम 1/2 इंच ऊपर लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा तीरा तिरछा आएगा, तो यहाँ से हमने कटिंग करनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की भी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अगर गाइज़ आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से आंसर दूँगी। तो इस तरीके से हमने पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। यहाँ से हमने नेक की कटिंग करनी है। अब देखिए हमने तीरे की भी कटिंग करनी है, तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये इस तरीके से हमने पीछे भी निशान लगा लिया। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हमें तीरा बेल्ट दोनों कुछ। अब देखिए यहाँ से हमने इसकी जो लंबाई है वो 4.5 इंच की रखी है, और आगे की तरफ से हम इसकी लंबाई 5.5 इंच की रखेंगे। 1 इंच ऊपर बढ़ाते हुए रखते हैं, और अब इस लाइन को हम मिला देंगे। हमने जो बेल्ट की चौड़ाई रखी है वो 9 इंच की रखी है। ये देखिए हमने तीरे की भी कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो अगर गाइज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।